पाकिस्तान की अदियाला जेल से बहुत बड़ी खबर आई है, जिस जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैद हैं। उस जेल के 7 कर्मचारियों को इसलिए हिरासत में ले लिया गया कि इन लोगों ने इमरान खान का मैसेज जेल में बंद उनकी बीवी बुशरा बेगम को पहुंचाया है। आपको बता दें कि बुशरा और इमरान के बीच के मैसेज में ऐसा क्या था जिससे पाकिस्तान की हुकूमत हिल गई, वो आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अदियाला जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाज़ी कैद हैं। इसी जेल में कैद हैं इमरान खान के शरीके हयात ब्लैक मैजिक वाली जादूगरनी बुशरा बीबी। एक और है जो इमरान खान और बुशरा बीबी के सबसे बड़े राजदार हैं, ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद। ये हमीद भी जेल में बंद हैं। इन तीनों के बीच पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ऐसा पाकिस्तान के शहबाज सरकार का दावा है। यह साजिश क्या थी? जेल से भागने की, शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने की, या पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की, जैसा कि सरकार ने आरोप लगाया है। इसकी डिटेल दिखाएं उसके पहले इन तीनों के बीच मैसेज की इनकमिंग और जो आउटगोइंग हुई है उसकी बानगी देख लीजिए। सलाम, सब खैरियत, प्लान फुल प्रूफ है। फैज हमीद से बात हो गई है। प्लान की तारीख क्या है? फैज से पक्का कर बताएं। सलाम, फैज से बात हो गई है, तारीख तय होते ही बताएंगे। क्या है जेल में कैद इमरान खान का प्लान? बुशरा बीबी का कौन सा मैसेज हो गया लीक? ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद ने खोल दिया कौन सा राज? बुशरा बीबी के आईफोन में कैद कच्चा चिट्ठा। पाकिस्तान के अदियाला जेल से जो खबर आई है उससे शहबाज सरकार के होश उड़े हुए हैं। रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। इमरान खान को तबाह और बर्बाद करके सिक्सों के पीछे कैद कर देने की हुकूमत की चाल नाकाम होती दिखी तो पाकिस्तान का पूरा सरकारी अमला जुट गया जेल की खाक छानने, और इसके बाद जो अब नतीजा है उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। जेल से इमरान खान के संदेशों को बाहर तक लाने, ले जाने और उन्हें मोबाइल फोन मुहैया कराने के आरोप में डिप्टी जेलर समेत 7 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। इमरान खान को मदद पहुंचाने के आरोप में जिन 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें एक तो डिप्टी जेलर है, जेल की एक महिला सफाई कर्मी है, 2 महिला वार्डन हैं और CCTV कैमरे की देखरेख करने वाले 3 अधिकारी शामिल हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इमरान खान की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से बरामद लैपटॉप पर जो संदेश मिले उसके आधार पर पता चला कि इमरान खान का संदेश जेल कर्मी बाहर पहुंचा रहे हैं। साथ ही बाहर के संदेश भी इमरान खान और महिला जेल में बंद बुशरा बीवी को पहुंचाए जा रहे हैं। ये कैसे संदेश हैं? इनमें क्या लिखा है? जेल के भीतर इमरान खान और बुशरा बीवी के बीच क्या चल रहा है? इन सब की डिटेल आपको आगे दिखाएंगी। इसके पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अदियाला जेल के उपाधीक्षक मोहम्मद अकरम को भी हिरासत में लिया था, जबकि सहायक अधीक्षक बिलाल से भी पूछताछ की गई थी। इन दोनों अधिकारियों की इमरान खान की कोठी तक पहुंच थी और इन दोनों को अक्सर इमरान खान के पास बैठकर बातचीत करते भी देखा गया था। दिलचस्प ये भी है कि इनके साथ कथित षड्यंत्र में CCTV के जेल कर्मी भी मिले हुए थे जो फुटेज को गायब कर देते थे। फिलहाल इन सभी के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। साथ ही इमरान खान की सेल की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। इमरान खान नियाज़ी, शहबाज सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा इमरान को रास्ते से हटाए बिना इन दोनों की राह निष्कंटक नहीं हो सकती। लेकिन इमरान के सामने चुनौती सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं है, बल्कि इमरान के लिए बाहर से ताज का फूल चूमती
बुशरा बीबी और इमरान के लिए राहों के कांटे चुनते पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद भी हैं। ये कहने का आधार है चकवाल से बरामद बुशरा बीबी का आईफोन। इस आईफोन में कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के कई राज दर्ज हैं। आईफोन को डिकोड करने के बाद ये सामने आ चुका है कि बुशरा बीबी फैज हमीद से डायरेक्ट टच में थी। फैज हमीद बुशरा बीबी का इंफॉर्मेशन सेंटर था, जिसे जानकारी लेकर वो इमरान खान को पहुंचाती थी और इसी जानकारी को बुशरा कहती थी कि उन्हें यह जानकारी उनके जिन ने दी है। इमरान खान को मिलती इतनी सटीक जानकारी के कारण बुशरा बीवी पर भरोसा बढ़ता चला गया और बुशरा अपनी काले जादू के जंजाल में इमरान को फांसने में कामयाब हो गई। बुशरा बीबी के मकर जाल में कैद इमरान का नतीजा हुआ कि इमरान खान तोशाखाना केस में फंसकर जेल पहुंच गए। पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से पंगा मोल लिया, तख्ता पलट का शिकार हुए। पार्टी तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया और आदियाला जेल में रातें गिन रहे हैं। बुशरा बीवी और इमरान खान के रिश्ते किस दौर में पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बुशरा बीवी अधिकारियों के साथ सहयोग करने, गवाही देने और खुद को और अपने करीबी सहयोगी फराह गोगी के चल रहे विवादों से दूर रखने पर विचार कर सकती हैं। बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं और पिंकी पिरनी नाम से जानी जाने वाली बुशरा ने काले जादू के कारनामों का जलवा दिखाकर ही इमरान को बस में किया था। अब तिलिस्म टूट रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि कप्तान खान के साथ बुशरा के रिश्ते का चैप्टर भी क्लोज हो रहा है। इमरान खान नियाजी पाकिस्तान की सियासत में जितने ऊंचे उठते गए, उनके मुसीबतों का पहाड़ भी उतना ही ऊंचा होता गया। इमरान खान ने इस पहाड़ को तोड़ने का एक नया तरीका निकाला है। इमरान खान ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चांसलर बनने के लिए आवेदन किया है। इमरान की पार्टी पीटीआई के लंदन स्थित प्रवक्ता सैयद जुल्फिकार बुखारी ने एएफपी से इसकी पुष्टि की है। इमरान अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर पद के लिए चुने जाते हैं तो उनके पाकिस्तान से निकल जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। पीटीआई की पोस्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय नायक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक महान क्रिकेटर, मानव प्रेमी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र जेल में रहते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किसी केस में फंस जाने के बाद लंदन या दुबई भाग जाने की परंपरा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भी केस खुला तो वो लंदन निकल गए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस खुला तो वो दुबई निकल गए। अब इमरान ऑक्सफोर्ड की पूंछ पकड़ पाकिस्तान से निकलने की जुगत भिड़ा रहे हैं। वैसे इमरान खान का ऑक्सफोर्ड से पुराना कनेक्शन रहा है। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। इमरान ने 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी। इमरान खान 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान की चांसलर बनने की राह कांटों से भरी है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद के लिए फाइट कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के चुनाव में 2.5 लाख से ज्यादा मौजूदा और पुराने छात्र वोट करेंगे। चांसलर बनने का मौका यहाँ के ग्रेजुएट को मिलता है। नए नियमों के मुताबिक जो भी नए चांसलर बनेंगे उन्हें 10 साल का कार्यकाल मिलेगा। ये चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। ऑक्सफोर्ड के 800 सालों के इतिहास में पहली बार चांसलर चुनाव के लिए ऑनलाइन मतदान होगा। लंदन में इमरान खान के चांसलर बनने में बुशरा बीवी अपने काले जादू से करामात नहीं कर पाएंगी। न ही आईएसआई के पूर्व चीफ और जेल में बंद फैज हमीद ही इमरान के किसी काम आ सकते हैं। ऊपर से इमरान को पता चल गया है कि इन दोनों ने कैसे इमरान खान को सत्ता में भागीदारी पाने के लिए चूना लगाया है। लिहाजा इमरान सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, बुशरा और फैज से भी किनारा कर इंग्लैंड निकलने की तैयारी कर चुके हैं। पेच बस ये फंसा है कि शहबाज सरकार जिन शर्तों पर इमरान को विदेश जाने की परमिशन देने के लिए तैयार है, इमरान उसे कब तक मान जाएंगे, क्योंकि नहीं मानेंगे तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर उन्हें मनवाने के लिए जेल की सैर भी कर सकते हैं। पुतिन ने कुर्स्क के युद्ध में यूक्रेन को बुरी तरह फंसा दिया है, लेकिन अब 23 अगस्त को यूक्रेन के युद्ध पर कुछ बड़ा होने वाला है और इस बात का अंदाजा ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है। पुतिन को भी ये बात पता चल गई है और बाइडेन को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। 23 अगस्त को यूक्रेन में क्या होने वाला है, इसी बात पर पूरी दुनिया की नजर है। देखिए रिपोर्ट।
ये आग कब बुझेगी? ये आग लगाने वाले हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इस आग में जलने वाला तेल भंडार के मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन। इस आग को देखकर पूरा रूस दहशत में है, लेकिन इस आग को देखकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या रूस के कुर्स्क में ऐसी आग लगाकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या ऐसा हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकर जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर खत्म कर देते हैं? क्या रूस के मकर जाल में फंसकर अब ज़ेलेंस्की के लिए घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने रूस के रोस्तोव में इस तेल डिपो पर बहुत बड़ा अटैक किया। अब आग गवाही दे रही है कि रूस में घुसकर यूक्रेन बड़े खतरनाक हमले अंजाम दे रहा है। 3 दिन से भड़कती रही इस आग में पुतिन का रौब, पुतिन का रुतबा और पुतिन की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा जल रही है। 500 फायर फाइटर इस आग को बुझाने में लगाए गए। इस आग ने रूस की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या इस आग का बदला लेने के लिए पुतिन जला देंगे पूरा यूक्रेन, या पुतिन करेंगे 23 अगस्त का इंतजार? क्या 23 अगस्त को रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है? क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 80 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह रूस की 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन बताई जा रही है जिस पर यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन के एक्शन को लेकर भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine hosted by Switzerland in June this year. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकातों में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर जंग लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक 1500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फौज की सप्लाई लाइन काटने के बाद रूस का फोकस ज़ेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। इसीलिए सवाल है कि क्या रूस के कुर्स्क में घुसकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या कुर्स्क में हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकर जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर उसका दम घोट देते हैं? क्या रूस के मकर जाल में फंसकर अब यूक्रेन की सेना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? और इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए अब घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कुर्स्क में हमला करना ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती कही जा रही है। कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को टारगेट बनाया गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला अमेरिका से मिले हाई मास रॉकेट से किया। यह उस पुल की सैटेलाइट तस्वीर है। बीच में पुल पूरी तरह ढह चुका है, रास्ता कट चुका है और यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा प्लान है। यूक्रेन का मकसद है कि इससे पहले कि रूस उसकी सप्लाई लाइन काटे, यूक्रेन रूस की रसद पर पहरा डाल दे, क्योंकि पुतिन ज़ेलेंस्की को अब माफ नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। रूस के कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के इस टैंक को देखिए, ये रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा था, लेकिन ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था पुतिन का ड्रोन। रूस ने इसे फौरन टारगेट कर लिया और फिर इस टैंक से आ टकराया लेंसर ड्रोन। इसके बाद यह टैंक चलता रहा और फिर ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला चल रहा है।
कुछ जगह इस हमले को नाकाम कर दिया गया तो कुछ जगह ज़ेलेंस्की की फौज नेटो की मदद से काफी आगे तक बढ़ चुकी है। ये बात रूस ने भी मानी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की के कब्जे में रूस के 28 छोटे बड़े कस्बे और शहर हैं, जहां से 2 लाख लोगों को हटा लिया गया है। रूस में युद्ध से पलायन हो रहा है। 1000 वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि 3 खार्किव शहर। यह इलाका 3 डोनेस्क शहरों के बराबर है। यह इलाका 4 मारियोपोल शहरों के बराबर है। अब ज़ेलेंस्की ये इलाका खाली करने के लिए पुतिन से डील करना चाहते हैं ताकि पुतिन यूक्रेन का कुछ इलाका छोड़ दें। पुतिन के फौज इस वक्त काउंटर अटैक में बिजी है। जिस रफ्तार से ज़ेलेंस्की की सेना रूस के बॉर्डर को चीर कर कुर्स्क शहर की तरफ कूच कर रही है, उससे क्रेमलिन पूरी तरह हिल चुका है। Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. रूस की फोर्स लगातार ऐसे इलाकों में मोबिलाइज कर रही है जहां यूक्रेन की सेना सबसे ज्यादा हमलावर है। पुतिन के लिए यह खून के घूंट पीने जैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन से ऑपरेशन कुर्स्क ने पुतिन को बहुत गहरा सदमा दिया है। रूस का कुर्स्क इलाका यूक्रेन के उत्तर पूर्व बॉर्डर से लगा हुआ है। 6 अगस्त को यहां ज़ेलेंस्की की सेना बॉर्डर पार करके रूस में घुस गई। इसे यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कहा जा रहा है। यह रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का अब तक का सबसे बड़ा बदला है, जिसने पुतिन की साख पर बड़ी चोट पहुंचाई है। Now there are many questions remaining about the strategic value of this territory. Why would Ukraine launch an operation like this at this point in the war when their soldiers are outmanned in the Donetsk region, which is Russia's main effort in this war at the moment? Sure, it makes Putin look bad. It might even strengthen Kyiv's hand in any future negotiation, but at what cost? Evidence is already emerging that Ukrainian forces are suffering casualties. They're losing manpower resources that they simply cannot afford to lose. रूस के मुताबिक ऑपरेशन कुर्स्क में यूक्रेन का करीब 1500 सैनिक शुरुआती 6 दिन के दौरान ही मार डाले गए। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि पुतिन कुर्स्क को लेकर डील नहीं करेंगे। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए कुर्स्क मौत का बड़ा कुआं साबित होने का खतरा है। ज़ेलेंस्की के लिए बड़े झटके वाली बात यह है कि पुतिन ने अब 1.5 गुना ताकत से लड़ने की बात कही है। पुतिन ने अपने अंदाज में बता दिया है कि ज़ेलेंस्की से कोई डील नहीं होगी और यूक्रेन को ऑपरेशन कुर्स्क के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। Акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. पुतिन की फोर्स इस वक्त कुर्स्क के अलावा बेलगरद और ब्रयांस्क में बहुत ज्यादा एक्टिव है। जहां तोप की कमी है वहां तोप पहुंचाई जा रही है, जहां टैंकों की जरूरत है वहां टैंक तैनात किए जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर खलबली मचा दी है। पुतिन का फोकस कुर्स्क शहर को बचाने में है, क्योंकि 6 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर कुर्स्क शहर पर ऐसा हमला बोला है, पहली बार रूस की सेना के पांव उखड़ते देखे गए हैं। Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. ज़ेलेंस्की को मालूम है कि अगर पुतिन पर
कुर्स्क में ज्यादा प्रेशर बनेगा तो पूर्वी यूक्रेन में जो दबाव उन पर बना हुआ है वो जरूर कम होगा। ये बात पुतिन की इमरजेंसी बैठक में भी महसूस की गई। यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क के खिलाफ पुतिन का पलटवार देखिए। यूक्रेन के एक एक टैंक को टारगेट करने के लिए पुतिन की फोर्स लगातार ड्रोन ऑपरेशन चला रही है। यूक्रेन के एक एक टैंक को खत्म करने का ऑर्डर मिला है। यूक्रेन की कौन सी बख्तरबंद गाड़ी कहां छुपी है, किस इलाके में उसके टैंक एक्टिव हैं, इसे लेकर हाई कमान ने स्पेशल दस्तों को तैनात किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुतिन खार्किव और सुबह पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे, अब वो कुर्स्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी लिफ्ट से जा रही हैं तो जरा संभल कर। इंदौर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगी। मिनी मुंबई में एक बिल्डिंग की लिफ्ट अटकी, जिस लिफ्ट में 8 लोग फंसे थे। लिफ्ट फंसी, उसके बाद कोहराम मच गया। ना तो उस बिल्डिंग में कोई गार्ड है, ना ही लिफ्टमैन है। जिस तरह से लिफ्ट से लोग बाहर निकले, ये तस्वीरें होश उड़ाने वाली है। होश उड़ा देंगे ये 17 सेकंड। एक एक पल इन लोगों पर भारी पड़ रहा था। करीब 45 मिनट और लिफ्ट में सांसें ही अटक गई। 10वीं मंजिल से लिफ्ट चली, लेकिन ये लिफ्ट 5वें माले पर अटक गई। लिफ्ट अटकी तो लिफ्ट में मौजूद 8 लोगों के होश उड़ गए। थोड़ी देर तक तो शायद सबने इंतजार किया, लेकिन लिफ्ट में फंसे लोगों के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। लिफ्ट खुलने का नाम नहीं ले रही थी। इधर 8 जिंदगियां फंस चुकी थी। लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ना तो आवाज सुनी, ना ही मदद के लिए आया। 45 मिनट में लिफ्ट में मौजूद 8 लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। अब करें तो क्या करें? फिर खुद ही इन लोगों ने कोशिश की, लिफ्ट खोलकर ऐसे बाहर निकले। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।